नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ दादा। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी एवं उनके नेता चाहे कितना भी कोशिश कर लें, हिंदू होने का, हिंदू बनने का और हिंदू दिखने का, पर उनका जो असली चेहरा है, जो उनके पार्टी का जो विचारधारा है हिंदू विरोध का, सनातन विरोध का, वो कहीं न कहीं दिख ही जाता है। किसी न किसी रूप में हमेशा वो जनता के सामने आ ही जाते हैं और उनकी ये सारी जो रेडीमेड हिंदू बन के वो घूमते हैं और दिखाते हैं, भाई किसी और मंदिर में, बहन किसी और मंदिर में, कोट पैंट के ऊपर जनेऊ तो कभी माथे पे बड़े-बड़े चंदन लगा के जो लोग हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनका पोल खुल जाता है। जी हाँ, दरअसल बागेश्वर सरकार के जो पीठाधीश्वर है, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज, जब से उन्होंने इस देश में धर्मांतरण के खिलाफ अपना अभियान तेज किया है, हिंदू और सनातन धर्म के पक्ष में काम करना शुरू हुआ है, हिंदू राष्ट्र के लिए वो अपना अभियान को तेज किया है, जभी से इस देश में कांग्रेस पार्टी एवं उनके समर्थित जो एनजीओ गैंग है, वो उनके पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। और सिर्फ वो ही नहीं, इस देश के वो तमाम चाटुकार मीडिया वर्ग, जो कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के पालतू हैं, वह भी उनके पीछे पड़े हुए हैं। वक़्त-वक़्त पे उनके हर बार उनकी परीक्षा लेने जाते हैं उनके आश्रम में, उनके कार्यक्रमों में, पर हर बार इनको मुँह के खाना पड़ा है। हर बार धीरेन्द्र शास्त्री ने इनको इनकी औकात दिखा दी। ये कहीं भी धीरेन्द्र शास्त्री को किसी भी रूप में नहीं घेर पाए, किसी भी तरीके से रोक नहीं पाए, इनके पास कोई चारा नहीं था, तो इन्होंने एक अपना सबसे घिनौना और असली चेहरा राजस्थान में दिखाया है। जी हाँ, दरअसल 23 मार्च को राजस्थान में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का एक कार्यक्रम था, कुंभागढ़ में। राजस्थान के रायपुर जिले के कुंभलगढ़ में इनका एक कार्यक्रम होना था। हिंदू नव वर्ष के उपलक्ष्य में जो राजस्थान के हिंदू संगठन है, उन्होंने इनको बुलाया था। ये वहाँ पे गए थे। उसी कार्यक्रम के दौरान इन्होंने जो कुंभलगढ़ का जो महल है, उसके ऊपर जो झंडा लगा हुआ था पहले से, उस झंडे को हटाकर हरे कलर का झंडा था। इन्होंने कहा कि इस हरे कलर का झंडा को हटाकर इस पे भगवा लगाइए कि और उन्होंने क्यों कहा भगवा लगाइए? क्योंकि वह जो कुंभलगढ़ का किला है, उस किला का निर्माण उम, उस किला का निर्माण महाराजा कुंभा ने 1459 ईस्वी में करवाया था, जो कि पूर्णतः एक सनातन परंपरा को मानने वाले और सनातन के लिए अपना जीवन खपाने वाले कई महापुरुषों ने उस पुरुषों का उस किले से संबंध रहा है। यहाँ तक कि महाराणा प्रताप जी का भी उस किले से संबंध रहा है और महाराणा प्रताप जी या उस समय के तमाम ऐसे योद्धाओं का जो झंडा था, वह भगवा ध्वज ही हुआ करता था। उसी को उसी बात के ऊपर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहे कि भाई इस हरे कलर को झंडा के हटा के यहाँ पे भगवा कलर का झंडा लगाओ, जो कि योद्धा का पहचान है। उसी बात को उसी बात की वजह से राजस्थान कांग्रेस सरकार का भावना आहत हो गया। जी हाँ, सरकार का भावना आहत हो गया, क्योंकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर जो एफआईआर किया गया, वो सरकार की तरफ से किया गया है। सरकार ने करवाया है, क्योंकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम के खिलाफ वहाँ के किसी भी व्यक्ति ने, जिसका भावना इस बयान से आहत हुआ हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आया और किसी ने भी पुलिस में कंप्लेंट दर्ज नहीं करवाई। किसी भी समुदाय के लोगों ने नहीं कहा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की बातों से मेरी भावना आहत हुई है। कोई शिकायत करता नहीं है, पर राजस्थान कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार के भावना आहत होने की वजह से उनका जो पुलिस है, उन्होंने स्वतः संज्ञान ले लिया और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर धारा 153 ए के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया, अन्य समुदाय के भावना आहत होने के आड़ में। इन्होंने कहा कि
इन्होंने जो बयान दिया इससे दूसरे समुदाय की भावना आहत हुई है। अरे भाई, अगर आहत हुई है तो कोई कंप्लेंट करने तो आता, लेकिन नहीं। दरअसल शुरू से ही कांग्रेस पार्टी एवं उनके तमाम नेता, अलग अलग राज्यों के नेता, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ एक माहौल बना रहे हैं कि किसी भी तरीके से इसको रोकना है, किसी भी तरीके से इसको फंसाना है, जिसमें इस देश का मीडिया भी उनका साथ दे रहा है। किस तरह से अभी-अभी जो महाराष्ट्र में इनका प्रोग्राम होना था 17-18 मार्च को, उसके लिए कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र का जो अध्यक्ष है नाना पटोले, प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने किस तरह से मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा था और उन्होंने कहा था कि ऐसे ढोंगियों को, जो अंधविश्वास फैलाता है, उसको महाराष्ट्र में अपना कार्यक्रम करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए सरकार को। पर ये कितने दोगले लोग हैं। ये राजनीति के लिए और वोट पाने के लिए इनका जो मध्य प्रदेश कांग्रेस का जो नेता है, वो मध्य प्रदेश में इनका समर्थन करता है। वो कमलनाथ, जो अभी इनके चरणों में लोटे जा रहे थे, धीरेन्द्र शास्त्री जी के यहाँ जाके दंडवत हो रहे थे, वहां इनके लिए ठीक है, वहां इनको समर्थन करेंगे। वहां कांग्रेस पार्टी को नहीं लगता कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अंधविश्वास फैलाते हैं। पर दूसरे राज्य में जहां लगता है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के जाने से जो कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक है वो नाराज होगा, वहां कांग्रेस पार्टी एवं उनके नेताओं को लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री अंधविश्वास फैलाते हैं। ये इनका हिपोक्रेसी दिखता है। ये हिंदुओं के और सनातन के प्रति जो इनका नफरत है, वो नफरत दिखता है, क्योंकि ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसके यूपीए का जब सरकार था, उस सरकार का जो सुपर प्राइम मिनिस्टर सोनिया गांधी हुआ करती थी, उसी समय 2004 में किस तरह से सनातन धर्म के सबसे महान धर्माचार्य जो होते हैं वो शंकराचार्य जी महाराज होते हैं। पर किस तरह से तमिलनाडु में सोनिया गांधी के कहने पे उन्हीं शंकराचार्य महाराज जी को दिवाली के से एक दिन पहले 8 बजे रात में उनके पूजा करते हुए, जब वो पूजा कर रहे थे उस समय उनको गिरफ्तार करवाकर जेल भेजा गया, वो भी झूठे मामले में, जिस मामले में उन्हें कोर्ट ने बरी किया और ये कहा कि इनको झूठे मामले में फंसाया गया है। उस मामले में सोनिया गांधी ने उस समय अपने पावर का उपयोग करके इस देश के बहुसंख्यक समाज के सबसे ऊंचे पद पे बैठे हुए व्यक्ति शंकराचार्य महाराज जी को गिरफ्तार करवाया था। और अब इनका कांग्रेस का गहलोत सरकार, राजस्थान सरकार, राजस्थान में अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए उन सरकार का भावना आहत हो गया। उनको ऐसा लगा कि इनके बयान से किसी नागरिक का तो भावना आहत नहीं हुआ, पर इनको डर था कि कहीं अगर हम इस पे कार्रवाई नहीं करते हैं, जिसके पीछे हम इतने महीनों से हमारा पूरा एनजीओ गैंग, तरह तरह के दलाल, पत्रकार, मीडिया संस्थान पड़ा हुआ है, वो सब मिलके इनका तो कुछ कर नहीं पाया। और अभी भी अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो फिर हो सकता है आने वाले चुनाव में हमें फायदा ना मिलेगा, हमारा वोट बैंक खुश नहीं होगा। क्योंकि राजस्थान का जो मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत जी, वो कांग्रेस पार्टी और खास करके गांधी परिवार का सबसे विश्वस्त नेता है। और इसी वफादारी को दिखाते हुए अशोक गहलोत सरकार का भावना आहत हो गया, और भावना आहत होते ही उन्होंने अपने ही पुलिस से इनके ऊपर 1-2 एफआईआर करवा दिया। पर शायद इनको पता नहीं कि अब इस देश में 2004 वाला माहौल नहीं है, माहौल बदल चुका है। इन्होंने एफआईआर करवा दिया। उसके बाद उस किले पे धीरेन्द्र शास्त्री जी के इस कथन के बाद, इस जो इन्होंने बात कहा था कि इसको भगवत ध्वज लहराओ, उस बात के बाद 5 व्यक्तियों ने उस किले के ऊपर भगवत ध्वज लहराने गया था या नहीं गया था, तो राजस्थान पुलिस जाने पर ये कह रहे कि इन्होंने भगवत ध्वज लगाने के लिए गया था और इसके आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया। उसके बाद कांग्रेस सरकार के और उनके प्रशासन का
जैसा हाल वहाँ के हिंदू संगठनों ने किया है, शायद वो अशोक गहलोत के लिए एक अलार्म है। उनको समझना चाहिए कि अब इस देश में हालात 2004 वाला नहीं है कि आप किसी भी सनातनी को छोटे-मोटे आरोप में जेल भेजवा दोगे और उसकी आवाज़ों को दबा दोगे। अब ऐसा नहीं चलेगा। अब इस देश के हिंदुओं ने, सनातनियों ने स्पष्ट किया है कि अब वही सरकार चलेगी जो हमारे साथ रहेगी, हमारी बात सुनेगी। और किस तरह से वहाँ के हिंदू संगठनों ने हज़ारों हज़ार की संख्या में, लाखों की संख्या में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में इनके ऊपर जो एफआईआर हुए, उस एफआईआर को निरस्त करने के लिए और जिन लड़कों को गिरफ्तार किया गया, उनको छुड़वाने के लिए वहाँ का जो उदयपुर का जो जिला कलेक्ट्रेट है, उसका घेराव किया और उन्होंने उसी के सामने बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया। और कांग्रेस पार्टी एवं उनके नेता ने तो कह बार-बार ऐसा आदेश देते रहे कि इनके ऊपर कार्रवाई करो, इस भीड़ को हटाओ, पर भीड़ इतना मजबूत था, उनका आवाज़ इतना मजबूत था, उनकी आवाज़ में इतना दम था कि राजस्थान प्रशासन उनके सामने कुछ कर नहीं पाई और मजबूरन राजस्थान सरकार को और राजस्थान प्रशासन को उन सभी पाँचों गिरफ्तार व्यक्तियों को रिहा करना पड़ा। तो इसलिए शायद अब इन सरकारों को समझना चाहिए कि अब इस देश का जो सनातनी समाज है, वो जागरूक हो गया है। अब इस देश में 2004 वाला समय नहीं है, समय बदल गया है। इसलिए अपने सोच को बदलिए और जो ये आपका हिंदू विरोध और भगवा विरोध है, इसको बदलिए अगर इस देश में अपना राजनीतिक दुकान चलाना है तो। नहीं तो बहुत जल्द ही जैसे आपके आकाओं का राजनीतिक दुकान बंद होना शुरू हो गया है, उसी तरह से एक दिन आप लोगों का भी राजनीतिक दुकान बंद हो जाएगा, अगर यही व्यवहार रहा तो। और राजस्थान के उन सभी सनातनी भाइयों को बहुत-बहुत धन्यवाद, कोटि-कोटि प्रणाम कि उन्होंने राजस्थान सरकार को उसका औकात दिखाया और उनको समझाया कि नहीं, अभी हिंदू ज़िंदा है, सनातन परंपरा ज़िंदा है, सनातनी अभी ज़िंदा है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।